अस्सलाम व्यूवर्स, मुस्तफ़ा शेख हाज़िर खिदमत हूँ। आज हम मौजूद हैं पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल लाहौर में और क्रिस्टल हॉल में मौजूद है। यहाँ पर एक इवेंट मुनक्कद हुआ है, रॉयल राइट इंस्टीट्यूट की जानिब से एक सेमिनार है। तो आइए आपको इस इवेंट्स की हाइलाइट्स दिखाता हूँ, यहाँ के मैनेजमेंट में और कुछ पार्टिसिपेंट्स से आपकी बात करवाता हूँ। वेल व्यूवर्स, इस सेमिनार में हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे तारुफ़ लेते हैं जो कि CSS के मेंटोर हैं। तो अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर आपका गुड नेम और शॉर्टली इंट्रोडक्शन। जी, मेरा नाम सैयद तैमूर बुखारी है और मैं CSS और PMS का मेंटोर हूँ आजकल, और रीड राइट इंस्टीट्यूट का मैं जो है ना उनको मैं रन भी करता हूँ। उसकी एकेडमिक साइड जो मैं देखता हूँ। मेरा तारुफ ये है कि मेरा डिफरेंट करियर रहा। मैं पहले मिलिट्री में था, मैंने फिर मीडिया के साथ काम किया थोड़ा अर्सा, फिर मैंने पंजाब सिविल का एग्ज़ाम क्लियर किया, दैन CSS 2 दफ़ा क्वालिफाई किया। और आजकल का मेरा तारुफ जो है वो ये है कि मैं CSS और PMS की मेंटोरशिप करता हूँ और उनको तैयारी करवाता हूँ। ग्लैड टू हैव यू इंट्रोडक्शन। सर बहुत ज़बरदस्त सेमिनार ऑर्गेनाइज़ किया गया, इसका क्या मकसद था? बेसिकली इसका मकसद था कि जो एस्पायरेंट्स होते हैं, जो CSS करना चाहते हैं, देखिए पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है और आप उस मुल्क के अंदर चलाने के 3 इदारे होते हैं, मुकन्ना, अदलिया और इंतज़ामिया। इंतज़ामिया के जो सबसे बड़े अफसरान होते हैं वो CSS PMS के थ्रू बनते हैं। तो उसका जो एग्ज़ाम है उसकी अवेयरनेस के हवाले से ये सेमिनार था कि जो आपके सामने दिया गया, तमाम एस्पेक्ट्स उसकी जो है रिटन की तैयारी कैसे की जाए, साइकोलॉजिकल की तैयारी कैसे की जाए और इंटरव्यू की तैयारी कैसे की जाए, इसके तमाम पहलुओं पर रोशनी डाली गई। कितना ज़रूरी है सर इस तरह के सेमिनार का इनेकाद करना स्टूडेंट्स के लिए भी और एक मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी? देखिए, स्टूडेंट्स के लिए तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम, मुझे भी जो आया और बाकी लोगों को भी आता है, वो लैक ऑफ करियर काउंसलिंग है। जब तक करियर काउंसलिंग नहीं होगी, हम अपनी नई जनरेशन को, अपने बच्चों को बता नहीं सकेंगे उनको करना क्या है। हमारे आजकल के बच्चे जो हैं उनको पता ही नहीं है कि क्या करना है ज़िंदगी के अंदर, तो वो क्या करते हैं, हिट एंड ट्रायल करते रहते हैं। तो आपको अब हिट एंड ट्रायल नहीं करना, बल्कि हिट द बुल्सआई करना है। और वो कैसे करना है, वो आजकल जो मैंने बताया कि किस तरीके से करना है। सिंपल सी है, मेहनत कीजिए कंसिस्टेंट राइट डायरेक्शन के अंदर और आप कामयाब हो जाएंगे। सर अब इंस्टीट्यूट के बारे में बताइएगा कि कहाँ पर वाक़या है और क्या क्या आप कोर्सेज ऑफ़र कर रहे हैं स्टूडेंट्स? जी, ये मुस्लिम टाउन में है, केनाल रोड के ऊपर, और इसके अंदर हम CSS PMS और जुडिशरी के एग्ज़ाम जो होते हैं उनकी तैयारी करवाते हैं, 1 पेपर टेस्ट होते हैं उनकी तैयारी करवाते हैं, और जो लोग ISSB की तैयारी करना चाहते हैं उसकी तैयारी करवाते हैं। कितनी देर से सर आप इस शोबे से मुंसलिक हैं? पढ़ाने के हवाले से काफ़ी अरसा हो गया इस इंस्टीट्यूट को स्टार्ट हुए हुए, ये 4th ईयर है। उससे पहले मैं जो है ना पहले भी पढ़ाया करता था, पर्सनली गाइड किया करता था। इस इंस्टीट्यूट को ओपन हुए तकरीबन 4 साल हो गए और मुझे पढ़ाते हुए तकरीबन 10 साल से ज़्यादा का अर्सा हो चुका है जी। वेरी नाइस। सर लास्ट में कोई मैसेज या स्टूडेंट्स के लिए कोई भी इनकरेजिंग मैसेज? जी, स्टूडेंट्स के और पेरेंट्स के लिए ये कि अपने बच्चों के ऊपर जो है उनको गलत डायरेक्शन मत दीजिए। उनको पूछिए कि वो करना क्या चाहते हैं, और जब वो करना चाहते हैं उनके ड्रीम्स को अचीव करने के अंदर उनका साथ दीजिए। और स्टूडेंट्स के लिए सोशल मीडिया थोड़ा कम इस्तेमाल कीजिए, राइट डायरेक्शन में जाइए, मेहनत कीजिए। जब कामयाब हो जाएं तो बाकी तमाम चीज़ें कर लीजिएगा जी। वेरी वेल सेड एंड थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। वेल व्यूअर्स, मेरे साथ इस वक्त सेमिनार के एक गेस्ट मौजूद है, तो आइए उनसे तारुफ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आई एम गुड, आप कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। आपका गुड नेम और शॉर्टली इंट्रोडक्शन। My name is Mehak Batul. I have been allocated in Pakistan Civil Services through CSS 2022, and I am here to attend the seminar hosted by Read Write. So because Read Write had been with me throughout my CSS journey, so I have been invited as a guest here. Okay, and share your experience. How was it? It was good. Before I was just an aspirant. All the aspirants जिस तरह से यहाँ पर सारे एक ड्रीम के साथ आए हैं कि वो सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करेंगे, तो मैं भी बिल्कुल एक एस्पिरेंट थी। बट फिर मेरी रीड राइट में सर के साथ बड़ी अच्छी कोचिंग चली और आई हैव क्लियर्ड अल्हम्दुलिल्लाह। आई हैव स्कोर्ड 190 मार्क्स इन द इंटरव्यू, वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स. So today I am part of the Pakistan Civil Service and I'm glad. Okay, seems you are very intellectual and very intelligent. And basically, what is the purpose of this kind of event or seminar? It was basically to guide the aspirants because बहुत सारे platforms available हैं अभी, but right guidance कोई भी नहीं दे रहा है. तो it was to guide them कि अगर आप एक अच्छा mentor आपको मिल जाता है तो you can even do it in your first attempt. I did it in my second attempt. अगर मैं पहले मिली होती सर से तो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में भी कर लेती. अच्छा, तो आप कितनी देर से मतलब इंस्टीट्यूट में कब आपने किया अपना CSE से, और कुछ अपने फ्यूचर गोल्स के बारे में बताएं? Actually, I have done MBA in marketing and I am also a gold medalist. So after MBA, I joined the institute and started preparation. It almost took me 9 months to prepare for the written exam and 6 months for the interview क्योंकि interview process delay हो गया था. Alright, and what's your future goals? I am
I'm already a CSP, so I have to serve my country. Thank you. ओके, इट्स बीन वेरी नाइस टॉकिंग टू यू, थैंक यू। राइट इंस्टीट्यूट के मैनेजमेंट से में से एक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो आइए तारुफ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपका गुड नेम और आपका इंट्रोडक्शन शॉर्टली। My name is Umair Bukhari and I am from 51st Common, Pakistan Alternate Account Services. By profession I am a software engineer and that's all. That's my introduction. And share your experience regarding this seminar. It was overall a very good experience. Alhamdulillah, I have already qualified and it was a very learning experience for the upcoming aspirants, and I would say that Read Write would, if they join the academy, that would really help them in getting a better understanding of how they should approach the exams, how they should take the exam, and I would say that's all. And what are the student strengths? And tell me something about the institute background. The student strength varies time to time, but I would say that during June, that is the peak session in which most of the students join, and strength is around, I would say, 10 to 12,000 students. But they differ obviously in different seasons. And what is the basic purpose of this seminar? The basic purpose was to create awareness, to give awareness to students and break some myths which are about the approaching the exam, and to give them a guideline that how they should approach the exam. And basically the main focus was to basically burst all the myths which circulate about CSS exam. And any encouraging message for youth or students? I would say that stay motivated and stay persistent. That is the key to success for any goal which you are striving for. That's, I would say, the message from my side. Okay, and thanks for your time, Jazakallah. Thank you so much. Thank you. Assalamualaikum. I'm Sir Noman Iqbal from Public News. I'm here at Pearl Continental Hotel at Crystal Hall, and attending doing and overall giving the interviews from Read and Write and overall the institute from overall there, like you can see this. So I'm also an educationist and overall anchor. So this is a very wonderful and nice from the CSS, PMS, overall इतना अच्छा इनके साथ coverage रही, और overall इनका overall जैसे ये students को और overall youth को लेके चल रहे हैं. So this is a better opportunity for the students, for the youth especially. So I like for that, and I also recommend for everyone, please keep it up and going on for everyone to have to join, and please have to carry on like from this institute. Thank you so much from Sir Noman Iqbal. Well viewers, राइट इंस्टीट्यूट के सीनियर मैनेजमेंट में से एक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो आइए तारुफ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आई एम फाइन। सर आपका गुड नेम और शॉर्टली इंट्रोडक्शन। जी मेरा नाम उस्मान अंसारी है, ये मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ रीड राइट इंस्टीट्यूट। माशाल्लाह सर, ग्लैड टू हैव योर इंट्रोडक्शन। सर ये बताइएगा, ये जो इतना ज़बरदस्त इवेंट यानी सेमिनार ऑर्गेनाइज करवाया गया है, इसका क्या मकसद था? जी इसका मकसद ये था कि अवेयरनेस क्रिएट करना। CSS एस्पायरेंट्स जो हैं उनके पास राइट गाइडेंस नहीं होती, और मार्केट के अंदर इस टाइम मिस गाइडेंस बहुत ज़्यादा है, तो उनको राइटली गाइड करना और उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करना और उनको बताना कि राइट वे क्या है CSS का। CSS की जो रीड राइट की हिस्ट्री है, जो 3 सालों में रिज़ल्ट आया है, माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में सबसे बेस्ट रिज़ल्ट जो आया है वो रीड राइट इंस्टीट्यूट का आया है। तो हम उनको बताना चाहते थे कि हमारी रेसिपी क्या है और हम बच्चों को कैसे तैयारी करवाते हैं और हमारा तरीक़ाकार क्या है। और सर तैमूर जो कि CEO हैं रीड राइट इंस्टीट्यूट के, ये उनका एक इवेंट था, और उनके साथ जो बाकी उनके स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है 2021 में CSS में और PMS में, और 2022 में उन्होंने सर तैमूर के साथ मिलकर सारे लोगों को बताया कि उनकी सीक्रेट रेसिपी क्या है। सर ये जो सेमिनार है, इसमें कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया? जी इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 500 की स्पेस थी, और वहाँ पे बच्चे खड़ा होना शुरू हो गए जिनको सीट नहीं मिल रही थी, और ये एक सीट कर गया था। ऑलमोस्ट हमारे पास 800 प्लस लोगों ने इसको विज़िट किया था और इसको अटेंड किया है। अच्छा, तो आप कितनी देर से इस इंस्टीट्यूट के साथ मुंसलिक हैं? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह
काफ़ी अरसे से इट्स बीन 3 years। अच्छा, तो इंस्टीट्यूट के बारे में बताइएगा कि क्या क्या कोर्सेज ऑफ़र कर रहे हैं। इसमें एक फेडरल का एग्ज़ाम होता है सिविल सर्विस का, जिसको CSS कहा जाता है, एक वो है, और एक प्रोवेंशनल का एग्ज़ाम होता है जिसको PMS कहा जाता है, एक वो है। और फेडरल में आप जब CSS करते हैं आपको 17 ग्रेड की जॉब ऑफ़र होती है, जैसे उसके अंदर पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान है, फेडरल सर्विस ऑफ पाकिस्तान है, और प्रोवेंशनल मैनेजमेंट में जो कि प्रोवेंस के आपके डिपार्टमेंट होते हैं उनकी जो हाईएस्ट जॉब्स होती हैं 17 ग्रेड की, वो आपको ऑफ़र की जाती हैं इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद। CSS को क्लियर करने के बाद आपको फेडरल में जॉब ऑफ़र होती है, और PMS क्लियर करने के बाद आपको प्रोवेंस में जॉब ऑफ़र होती है। ये बताइएगा क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है और कहाँ पर इंस्टीट्यूट वाक़या है, कितनी लाहौर में ब्रांचेस हैं। जी, लाहौर में एक ही ब्रांच है, इनफैक्ट पूरे पाकिस्तान में हमारी एक ब्रांच है। फ़ीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल बहुत मुनासिब सा है। वो मेरे जो इन्फॉर्मेशन वाले लोग हैं उनके पास सारा फ़ीस स्ट्रक्चर मौजूद होता है, तो वो तो मैं अभी नहीं बता सकूँगा कि क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है, तो आप उसके अलावा कुछ पूछें। अच्छा, मज़ीद कितना ज़रूरी है इस तरह के सेमिनार्स का इनेकाद करना, और क्या फ्यूचर में भी मेरा ख्याल है कि ये जैसे ये एक बिल्कुल फ्री अपॉर्चुनिटी थी सारे एस्पायरेंट्स के लिए कि वो आएँ, एस्पायरेंट्स से मिलें, क्वालिफायर से मिलें जिन्होंने CSS पास किया है, उनको मिलने की, उनके सीक्रेट्स पूछने की, टिप्स पूछने की, ट्रिक्स पूछने की एक लाइव इवेंट था कि वो जिन्होंने पास किया है वो लोग खुद यहाँ पे आए थे और उन्होंने खुद आके गाइड किया है बच्चों को। और हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ है जिसके अंदर उनको सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए गए हैं, और यहाँ पे बहुत अच्छी IT का अरेंजमेंट भी किया गया था जो कि हमारे एस्पायरेंट्स से, जो कि पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे आए थे। और मेरा ख्याल है इस तरह के इवेंट्स होते रहने चाहिए ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस जो क्रिएट होती है कि उनको एक राइट गाइडेंस मिलती है, एक राइट वे मिलता है, एक राइट डायरेक्शन मिलती है कि उन्होंने तैयारी किस तरह करनी है। लास्ट में क्या कहेंगे जो आप स्टूडेंट्स आपके इंस्टीट्यूट का हिस्सा बनना चाहते हैं उनके लिए। जी, मैं यही कहूँगा जहाँ पे मर्ज़ी जाए, चाहे रीड राइट आए या जहाँ पे मर्ज़ी जाएँ, कंसिस्टेंट होके और परसिस्टेंट होके तैयारी कीजिए, और इसके अलावा कोई सिक्र नहीं है। एंड वेरी वेल सेड, और बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू। माशाल्लाह माशाल्लाह। और बताएं ज़रा दूध पीने की दुआ सुनाएं। अल्लाह बाबारी फी तुम माशाल्लाह। या हयू वाला तायू तानूर मरातिका। आपका नाम क्या है? माइमा। आप बड़ी होकर क्या बनोगे? मानी तोरल। इस्लामी स्कॉलर माशाल्लाह। इसका आप क्या करोगे उसके यहाँ पर? अल्लाह की बातें अल्लाह ताला की बातें बताओगे लोगों। माशाल्लाह माशाल्लाह। व्यूअर्स, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव एंटरटेनिंग वीडियो के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत शुक्रिया।